हेलो सा खमा गणी राम जी राम। हम पढ़े थे टाइम एंड वर्क चैप्टर, उसके अंदर हम जो पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। इसके अंदर हमने कल कुछ क्वेश्चन लगाए थे, समझे थे, और आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे तक लेके चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय अनामिका एंड बानी टू complete a work 1:3 respectively. Therefore, Anamika is able to finish a job in 40 days less than Bani. If they work together, they can complete they work इन डेज। क्या बोल रहा है, अनामिका बानी का जो टाइम का रेशियो है वो हमें दिया हुआ है, और बोल रहा है अनामिका उस काम को 40 दिन कम में पूरा कर देती, तो दोनों मिलके कितने में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको यहाँ पे एक नई चीज सीखने को मिलेगी। हमने जो क्वेश्चन कल लगाया था ना, उससे थोड़ा सा अलग है। अनामिका एंड बानी, ठीक है। टाइम का रेशियो आपको 1:3 दिया हुआ है, और बोलता है उसको 40 दिन कम टाइम लगता है। किसको? अनामिका को 40 दिन कम का टाइम लग जाता है, ठीक है, उस काम को पूरा करने में। ये उधर तो 40 बोल रहा है और इधर बोल रहा है दिन, तो 40 दिन कम, और यहाँ इधर बोल रहा है 2 यूनिट कम का टाइम लगता है। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या है? 40, ठीक है, 40 डेज, ठीक है। तो देखो 2 की 40 है तो 1 की कितनी होगी? 20, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और 3 की कितनी होगी? 60 डेज, ठीक है। तो हम डे का ही तो लिखते हैं, वो आपको पता है एलसीएम लेके करते हैं, जो एफिशिएंसी का थोड़ी लिखते हैं। तो हमें एफिशिएंसी का इधर कोई रोल है ही नहीं, पूछा होता तो हम इसका उल्टा करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? अनामिका एंड बानी, क्या टाइम लगता है? 20 एंड 60। एलसीएम 60 होगा, बड़ी संख्या होती है और इसमें कट रहा है 20 से, ठीक है। तो ये 3 टाइम एंड ये 1 टाइम, तो 60 टोटल वर्क कितना है मेरा? 60, और इन दोनों को प्लस कर दो 4, ठीक है। 4 एफिशिएंसी से टोटल वर्क को डिवाइड करें ना एफिशिएंसी से, 4 पंजे 20, ठीक है, कट गया ये 15 वाले 15 दिन इन दोनों को मिल के लगेंगे। यहाँ तक समझ में आया ना? इसको आप नोट डाउन कर लो। अब मैं ये नहीं बताऊंगी टोटल वर्क होता है, मैंने बहुत क्लासों में समझा रखा है पहले की। जिसको पता नहीं है वो जाके पहले की क्लास से देख के आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो क्या है। टू ए सर्टेन वर्क एफिशिएंस ऑफ ए एंड बी आर इन द वर्क रेशियो 7:5। इस बार किसका दिया है? आपको एफिशिएंसी का रेशियो दिया, ठीक है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 17:1/2 डेज। इसको आपको पता है किससे इंटू करोगे? एफिशिएंसी दोनों की से इंटू करोगे, क्योंकि दोनों ने मिलकर काम किया है, उनके दिन दिए हुए हैं। इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट 50% ऑफ द सेम वर्क, ठीक है। आपको बोला ए और बी है, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 7:5, ठीक है, 7:5। और उसके बाद बोला है इन दोनों को मिलके जो काम करने में टाइम लगता है, तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, इन दोनों को जो मिलके टाइम लगता है कितना लगता है मेरा? 17:1/2। इसको कैसे करेंगे? 17 को 2 से इंटू करो, 34 प्लस 35, इसको इससे इंटू किया है मैंने और फिर इसमें प्लस किया है 1, तो 35/2 दिन लगते हैं इन दोनों को मिलके इस काम को पूरा करने में। तो आपको पता है टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं? वर्क आपको सबको पता होगा, हम वर्क कैसे निकालते हैं। टाइम कितना लगा है उनको? 35/2, और एफिशिएंसी दोनों की कितनी है? दोनों की, क्योंकि दोनों का टाइम दिया हुआ है ना, दोनों मिलके काम किया है, दोनों की एफिशिएंसी लेके फिर 7 और 5 के 12 से आप इंटू कर दो। अब देखो काट दो इससे 6 बारी में। अब 6 पंजे 30 का 30, और ये 18 और ये 21, टोटल वर्क आपका निकल के आ गया 210, ठीक है। अब आपको क्या बोला है? टोटल वर्क का आधा बी करता है, ठीक है। टोटल वर्क का आधा आप चाहो तो सीधा ही कर सकते हो, ठीक है। सीधा करोगे तो 105 आएगा, और चाहो तो ऐसे लिख दो 210 का आधा 1/2। करता कौन है काम इस पूरे को? बी करता है, और बी की एफिशिएंसी क्या है मेरी? 5, ठीक है। ऐसे लिख दो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और आपको मैंने कहा ना 105 करके फिर वैसे भी आप कर सकते हो। अब देखो इसको इससे काटोगे तो 1 और ये 5 कट गया, 20 से कट गया, और फिर ये 5 से कटोगे तब 5 दूनी 10 और ये 21 दिन। टाइम कितना लगता है? 21 दिन। बी को इस काम के आधा पार्ट को करने में 21 दिन लगता है। ऑप्शन नंबर मेरा डी से हो जाएगा, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। ये समझ में आने के बाद क्वेश्चन सब 1-1 मिनट के क्वेश्चन है, हो जाते हैं। जब तक नहीं आता है तब तक ही होती है प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन वापस मेरा सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन, और क्वेश्चन मेरा क्या है, पढ़ो आप। देखो, टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:7. वर्किंग टुगेदर एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 days. X alone started the work and left after 22 days. Y alone will complete the remaining work is. अब इसको पहले समझो। देखो, आपको एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ, उसके बाद दोनों को मिलकर जितना टाइम लगा है उसको टाइम भी 70 दिन का आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, 42 दिन एक्स ने 42 दिन तक बाद काम छोड़ा था, मतलब 42 दिन काम उसने किया था। और उसके बाद जो बाकी दिन रिमेनिंग दिन थे, मतलब 42 के बाद जो रिमेनिंग दिन थे, अकेले एक्स ने कार्य शुरू किया। अच्छा, ठीक है, एक्स ने काम को शुरू किया और 42 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। ठीक है, 42 मतलब एक्स ने काम किया 42 दिन तक। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, अकेले वाई ने शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया। तो वाई ने कितने दिन में, आपको टाइम पूछा है, कितने दिन में पूरा किया। ठीक है, देखो करते क्या करेंगे। पहले एक्स एंड वाई, एफिशिएंसी आपको दे रखी है। एफिशिएंसी आपको क्या दे रखी है, 5:7। 5:7 दोनों को मिलके जो टाइम लगता है ए प्लस बी, वो लगता है 70 दिन। टोटल वर्क निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, मेरे को सीधा दिख रहा है। टाइम और एफिशिएंसी इंटू करेंगे तो वर्क निकल के आ जाएगा। तो वर्क निकाल लेते हैं पहले हम, कुछ भी करने से पहले। 70 टोटल टाइम, टोटल एफिशिएंसी इंटू 12, 480। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, 42 दिन तक स्केल बनाते हैं, मैंने ये समझा रखा है कॉन्सेप्ट, सबको पता ही होगा। 42 दिन तक एक्स ने काम किया, उसकी एफिशिएंसी 5 है। ओके, 42 दिन तक किया। उसके बाद वाई ने काम किया, मतलब वाई ने 7 उसकी एफिशिएंसी है, और कितने दिन तक मुझे पता नहीं, टाइम निकालना, टी लिख देंगे। और टोटल वर्क मेरा कितना है, 840। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 210 समझ में आ गया। उसके बाद 7t बराबर 840 समझ में आया ना। देखो ये 5 क्या है, एफिशिएंसी है एक्स की। ठीक है, और कितने दिन तक काम कर रहा है वो 42, तो उसको इससे इंटू कर दिया। ठीक है, और एफिशिएंसी 7 है वाई की, और कितने दिन ये मुझे पता नहीं है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप क्या करोगे, 840 में से 210 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 630 रुपए। ठीक है, सॉरी 630 और 7t। ठीक है, 7 नम 63, ये कट गया। तो 90 दिन तक अच्छा काम इसने किया है। वाह, ठीक है, सब आ गया। 90 दिन तक किसने काम किया, मेरा वाई ने काम किया है। इसको आप नोट डाउन कर लो, ऑप्शन नंबर मेरा ए से हो जाएगा। ये मिक्स हो गया ना, एफिशिएंसी का भी पूछ लिया और आपको पहले वाले जो छोड़ने वाले काम थे ना वो भी पूछ लिया, वैसा हो गया। नेक्स्ट अब मुझे कुछ समझाना है क्वेश्चन से पहले, अब वो समझ लो। देखो, अगर आपको ऐसे दे हो, 3 पार्टनर दिए हो एक्स वाई एंड जेड, फिर इनकी आपको एफिशिएंसी दे रखी हो। ठीक है, आपका एफिशिएंसी बोल दे 2, 3 और 4 है। ठीक है, 2:3:4 है। ठीक है, ऐसा बोल दे। और उसके बाद बोले एक्स को टाइम लगता है 20 दिन। तो बताओ वाई जेड को टाइम क्या लगेगा। मतलब मैं आपको क्वेश्चन इसी के अंदर बहुत सारे पूछ लेती हूँ, वाई को कितना टाइम लगेगा, जेड को कितना टाइम लगेगा, और देन ये भी पूछ लूँ कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को मिलकर टाइम कितना लगेगा। ये सारे मेरे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो। टाइम किसका दिया हुआ है, एक्स का टाइम दिया हुआ, तो एक्स की एफिशिएंसी से इंटू करेंगे। तो वर्क कैसे निकालेंगे, जिसका टाइम दिया उसी को इससे इंटू करेंगे। तो टाइम दिया हुआ है 20 दिन, एक्स की एफिशिएंसी से इसको इंटू करेंगे तो 40 यूनिट काम है मेरा। ठीक है, तो अब आपको बोला है कि वाई कितना टाइम लेगा, तो टाइम टेकन बाई वाई, तो 40 काम है और एफिशिएंसी उसकी 3 है, तो उसको इतने दिन लगेंगे। ये आ गया इसका। आपको बोला है जेड कितना टाइम लेगा, तो 40 काम है और एफिशिएंसी उसकी 4 है, तो इसको इसे डिवाइड किया तो 10 दिन उसको लगेंगे। ठीक है, देन क्या बोला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना टाइम लेगा, तो 40 यूनिट काम है और एफिशिएंसी मेरी क्या है, 2, 3, 5 और 5 ये 9, तो 9, 40/9 दिन, इसको इतने टाइम लगेगा। इसको आप एक बार चाहो तो नोट डाउन करके लिख दो,
ताकि आपको जब मैं आगे क्वेश्चन करूँ तो आपको ये सहूलियत हो। नेक्स्ट एक और चीज बतानी है, मैं साइड में बता देती हूँ ना, इसको बिना हटाए। जैसे इसके अंदर ये भी तो हो सकता है कि इसका टाइम का रेशियो पूछ ले आपसे, एक्स वाई एंड जेड की एफिशिएंसी का आपको ऐसे बोल दे कि 2:3:4 है, ठीक है। तो टाइम का रेशियो आपसे पूछ ले कि क्या होगा, तो टाइम का आपको पता है। देखो मैं इसमें बताती हूँ एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज, उसमें अभी तक 2 देते थे, तब तो हम इसका उल्टा कर लेते थे, अब इसका उल्टा नहीं करेंगे। बस एक चीज याद रखना, जिसके पास जो चीज होती है उसको उसकी कदर नहीं होती है, ठीक है। तो देखो एक्स के पास 2 है तो इसको 2 नहीं चाहिए, उसको 3 और 4 चाहिए, 3 × 4 12 टाइम इसका रेशियो आ गया। उसके बाद y के पास जो 3 है उसको नहीं चाहिए, 2 × 4 8 इसका रेशियो आ गया। 4 इसको नहीं चाहिए तो ये 6। अब चाहो तो आप इसको काट लो, ये 3 4 एंड 6, ठीक है। ये इसका रेशियो है टाइम का, समझ में आया। काट भी सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देती हूँ, ये बताओ x y और z 2 3 एंड 5 इनकी एफिशिएंसी क्या है। तो टाइम का रेशियो सब कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में ना, टाइम का रेशियो क्या होगा मेरा, सब कमेंट करेंगे। मैं 2 मिनट वेट कर लेती हूँ, होप सो आप सबने किया होगा। मैं आपको बताती हूँ, देखो x के पास क्या है 2, उसको नहीं चाहिए, तो मतलब 3 × 5 कितना हो गया 15। 3 y के पास इसको नहीं चाहिए 10, और 5 इसके पास इसको नहीं चाहिए, तो ये हो गया 6। तो टाइम का रेशियो क्या निकल के आ गया मेरा इनका, 15 10 और 6। समझ में आया आपको यहाँ तक। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब आगे करते हैं ना, एक बार आगे करके देखते हैं। आगे मैं आपको एक चीज समझाने वो समझा देती हूँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कर एक और चीज समझानी है, वो भी समझा देती हूँ। अब 1 × 2 × 2 दिए हो तब तो आप आसानी से कर लेते हो, लेकिन अगर बोलूं जैसे ए की एफिशिएंसी बी की 2 गुनी है और सी की 4 गुनी है, तो कैसे करोगे। तो देखो A:B:C, बोलो बी की तो ए की एफिशिएंसी 2 गुनी है और सी से 4 गुनी है, तो जिसके ऊपर 30 चल रहे हैं मैंने समझा रखा है, सबसे पहले हम उसको ही लेते हैं। इन दोनों को इंटू कर दो, कितना हो गया 8। 8 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया मेरा 4, और 8 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया मेरा 2। समझ में आ गया। जिसके ऊपर 30 चल रहे हैं हम उसको ही लिखेंगे, ठीक है। एक ऐसी बता देती हूं, अगर मानो A B एंड C, ठीक है, मैं बोलूं इसकी A 3 गुना है इसका और इसका ये 5 गुना है, तो बताओ क्या करेंगे। पहले हम इन दोनों को इंटू कर देंगे, 15 आ गया, 15 लिख देंगे। अब 15 को 3 से डिवाइड करो पहले वापस, तो कितना आ गया 5, और 15 को 5 से डिवाइड करो अभी, कितना आ गया 3। तो ये इसका रेशियो हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है लैंग्वेज के अंदर, समझे, क्योंकि नेक्स्ट हमारे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा समझा दिया है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा CHSL में आएगा। क्वेश्चन क्या है, पांजल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम्स एज विक्रम एंड thrice as much time as Ashwin to finish a piece of work. Working together, they can finish the work in 6 days. Vikram can do the work alone in, क्या बोला है, प्रांजल है। प्रांजल जो है किसी काम को विक्रम से किसी कार्य को पूरा करने के अंदर 2 गुना और अश्विन का 3 गुना अधिक समय लेता है, ठीक है। टाइम का आपको रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे,
वो भी लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देखो, पहले आपको दिया हुआ प्रांजल, टाइम का रेशियो है ना, प्रांजल फिर अश्विन, और उसके बाद एक मेरा कौन है, प्रांजल विक्रम अश्विन, ठीक है, पहले विक्रम देन अश्विन, ठीक है। प्रांजल को विक्रम का कितना गुना टाइम लगता है, प्रांजल जो है उसको विक्रम का दुगुना, विक्रम का दुगुना और अश्विन का 3 गुना टाइम लगता है। तो मैंने आपको बता रखा, जिसके ऊपर 3 चलते हैं सबसे पहले हम उसको ही करते हैं। 2 × 3 6, जब 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3, 6 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 2। आगे मेरा रेशियो, ये रेशियो किसका है, टाइम का, और मैंने एफिशिएंसी आपको बता रखी है। कैसे करेंगे, अभी आपको जो बताए थे ना रेशियो, वो यही काम आएंगे, क्योंकि 6 के पी के प्रांजल के पास 6 है तो उसको पसंद नहीं है, तो 3 × 2 6 आ जाएगा। उसके बाद विक्रम के पास 3 है, उसको चाहिए नहीं, तो 6 × 2 12। उसके बाद 2 अश्विन के पास, उसको चाहिए नहीं, तो 6 × 3 18। अब चाहो तो इसको काट दो, काटेंगे तो 3 बारी में, 6 बारी में और 9 बारी में। अब टोटल टाइम क्या बोल रहा है, 6 दिन में काम को कंप्लीट तीनों मिलके कर सकते हैं, 6 दिन में तीनों मिलके, तो तीनों मिलके तो एफिशिएंसी भी तीनों की लेंगे। तो वर्क हम कैसे निकालेंगे, 6 × तीनों, ये 9 हो गया, 9 9 18, तो 18 को आप 6 से इंटू कर दोगे, 18 6, ठीक है, नहीं सॉरी 18 108, 108, 18 90, 18 108, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपको, काम कौन करता है, विक्रम अकेला काम करता है, तो 108 को आप डिवाइड कर दो विक्रम की एफिशिएंसी से, और वो एफिशिएंसी क्या है 6, 6 × 48, ठीक है, कट गया, 6 × 6 और ये 4 चला गया, 48 और ये कट गया, 18 दिन। विक्रम को टाइम लगेगा 18 दिन इस काम को पूरा करने में। ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो जाएगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। और अगर आपको हमारी क्लास आज की पसंद आई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भेजिए, ताकि आपको हम जो पढ़ाए हमें भी उसमें जोश बने, ताकि हम आपको और अच्छे से बेसिक से समझा सके। ठीक है सर, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे वो कल करने वाले इसी एफिशिएंसी के ऊपर।